फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे टू और वेरी के बीच में डिफरेंस। पूरे डिटेल में हम चलेंगे कि टू कहां इस्तेमाल होता है, वेरी कहां इस्तेमाल होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं टू को। देखिए, टू का प्राइमरी यूज जो होता है ना, ये होता है मोर देन रिक्वायर्ड के अर्थ में। इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आवश्यकता से अधिक। ठीक है। सेकंड है, इसका यूज आप अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं, अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स को आप नेगेटिव एडजेक्टिव्स बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझने के लिए। वैसा एडजेक्टिव जनरली क्वालिटी बताता है, वैसी क्वालिटी जो आप रखना नहीं चाहते हैं उसके पहले आप टू का इस्तेमाल करिए। ठीक है। दोनों का अगर लिटरल हिंदी की बात करो तो दोनों का तो हिंदी बहुत होता है, लेकिन अभी आपको जान के एक हैरानी होगी कि सर टू का लिटरल हिंदी बहुत नहीं। टू का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, या एकदम अपनी भाषा में समझने के लिए आप रखिए, है जितना नहीं होना चाहिए। और जब हम वेरी की बात करते हैं तो वेरी यूज होता है फेवरेबल के अर्थ में, होता है इसका भी सेंस वही है, बट ये होता है फेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ। वैसा एडजेक्टिव्स जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप वेरी का यूज करते हैं। दोनों का दोनों एडवर्ब के सेंस में यूज होता है, क्योंकि एडजेक्टिव्स के लिए आता है। ठीक है। टू का यूज अलग सेंस में भी करते हैं, एडजेक्टिव के सेंस में भी करते हैं। जरा एग्जांपल से समझिएगा कि कहां आप मिस्टेक्स करते हैं। देखिए, आज इतना कैसे घिसिट पिसिट सा चल रहा है ये, देखिएगा जरा। अगर मैं लिखूं आपको कि शी इज टू ब्यूटिफुल, शी इज टू ब्यूटिफुल, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? तो जवाब आएगा सर नहीं सही हो सकता सर। ये रीजन है कि किसी की खूबसूरती इतनी अधिक तो नहीं हो सकती है जिसमें आपको कहना पड़े कि यार इतना खूबसूरत है जितना नहीं होना चाहिए। तब इसको आप करेक्शन करेंगे, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। तो आई होप करेक्शन समझ में आ गया कि कहां पे टू नहीं लगेगा। अब देखिएगा कहां पर टू आप लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने लिखा है he is too poor, आप बताइए कौन इंसान पुअर होना चाहता है? कौन इंसान पुअर होना चाहेगा? तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि वो इतना गरीब है जितना गरीब उसको होना नहीं चाहिए। अब इसको आप वेरी से भी रिप्लेस कर दीजिए, तो वेरी में वो वाला सेंस नहीं आएगा जो टू में आ रहा है। वेरी का मतलब बहुत गरीब है, लेकिन जैसे आप टू लगाएंगे तो मतलब इतना गरीब है ना कि वो शायद खाना पीना भी नहीं खा सकता है, कोई चीज खरीद नहीं सकता, ये वाला सेंस आएगा। क्योंकि आपने रिमूव टू वाला स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा, वहां पर टू लगाते वेरी नहीं लगाते हैं। अब आते हैं टू का एक अलग यूज देख लेते हैं। एक टू का अगला यूज है कि ये ऑल्सो के अर्थ में यूज हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं, किसी ने मेरे से कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं उसको बताना चाह रहा हूं मैं भी दिल्ली में रहता हूं, तो आप कैसे बताएंगे? तब आप बताएंगे आई टू लिव इन दिल्ली, आई टू लिव इन दिल्ली, मैं भी दिल्ली में रहता हूं। अगर आप टू का पोजीशन चेंज कर देंगे, जरा उसको देखिएगा और समझिएगा कि आई लिव इन दिल्ली टू, तो देखिए ये जिसके बाद आएगा ना उसी को इंफैटिक बनाएगा। तो मैं दिल्ली में भी रहता हूं, 6 महीना बिहार में रहता हूं और 6 महीना दिल्ली में रहता हूं, तो आप कह सकते हैं कि मैं दिल्ली में भी रहता हूं। और जब ये वाला अर्थ आया तो आप एक अर्थ का अनर्थ वाला यूज करते हैं, जरा उसको समझ लीजिए। जब आपसे कोई कह दे कि आई लव यू, तो उसका रिप्लाई आप कर देते हैं आई लव यू टू। तो देखिए ये किसके पहले आया है? ये आया है यू के पहले, यानी ये यू को इंफैटिक बना रहा, कह रहा कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, मतलब और से तो भी करता हूं, आपसे भी प्यार करता हूं। एक्चुअली इसका सही पोजीशन होना चाहिए था आई टू लव यू, और इतना बखेड़ा में नहीं पढ़ना चाहते तो सर आल्सो यूज कीजिए ना, आई ऑल्सो लव यू। काय का टेंशन लेने जा रहे हैं? ठीक है, ज्यादा टेक्निकल ना होना है, आसानी से यूज कर लेना है। तो आई होप टू और वेरी के बीच में आपको अंतर समझ में आया
और टू का एक दूसरा यूज आपको समझ में आया। ठीक है, देखिए टू का एक आगे यूज देख लेते हैं हम जरा, कि ये स्ट्रक्चर्स के साथ होता है टू एज इंफिनिटिव। एक सेंटेंस में टू होता है और दूसरे जो फ्रेज क्या होता है, ये क्लॉज होता है। ठीक है, जो दूसरा क्लॉज या फ्रेज होता है उसमें आप 2+V1 लगाते हैं। ठीक है, क्लॉज तो नहीं, आप इसको फ्रेज ही मानिएगा क्योंकि ये इंफिनिटिव फ्रेज का काम करेगा। ठीक है, ये क्या काम करेगा, इंफिनिटिव फ्रेज का काम करेगा। जैसे मैं लिखूं शी इज टू पुअर टू बाय अ कार। अब इसकी हिंदी हो जाती है कि वह इतना गरीब है कि वो एक कार नहीं खरीद सकता है। अब आपको लगेगा कि सर बिल्कुल ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी मैं आपको नेगेटिव एडजेक्टिव्स वाली बात बता रहा था, तो ये बिल्कुल समझ में आ गया कि वो ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। अब कहीं भी हमने नॉट लगाया है तो नॉट का जो सेंस है वो कहां से आ रहा है, आपका TOO से आ रहा है। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। तो वापस पॉइंट पे आता हूं कि टू और वेरी के बीच में कोई कंफ्यूजन आपके लिए नहीं रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए जिससे और भी लोग देख सके। थैंक यू।